अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो आज जो गली में फेरी वाले हैं ना, इतना ज़्यादा मुझे आज तंग हो रही थी ना मैं वॉइस ओवर करते हुए कि तकरीबन 2 बार मैंने रिकॉर्डिंग की और 2 बार मैंने डिलीट कर दी। इतना ज़्यादा पीछे से शोर आ रहा था। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने जी टॉपिक की तरफ। मैं आज शाम को बना रही थी रोटियां, तो बच्चों ने कहा कि आज हमने खानी नहीं है, इस वजह से कि आज हमारी मस्जिद में 11वीं का लंगर था, 11वीं की महफ़िल थी, तो बच्चे वहाँ चले गए। तो मैंने आज कम ही रोटियां बनाई। उसके बाद जी मैं आ गई थी अपनी बहन के घर। इसके घर आकर ना मैंने छापा मारा और इसकी मैंने चोरी पकड़ ली। ये हमारे घर का वाईफाई चोरी करके अपने मोबाइल पे चलाती है और यहीं पर ही इसका मोबाइल होता है ना। तो कहती है इतने बजे ना सिग्नल बड़े फ्री खुले होके आते हैं ना, सानू पैसे नहीं देने पैंदे। फिर इतने अपने मोबाइल से जो ड्रामा डाउनलोड करना होंदा कर लेंदी, कोई वीडियो डाउनलोड कर लेंदी है। मैं कहा चल भैनों दे ही तो फायदे होंदे हैं ना। फिर मैं ओदी कढ़ाई दे विच छापा मारिया। उन्हें दोपहर में बनाई सी आज माश की दाल, और यहाँ पर उसका बेटा पता नहीं उसको कौन से लतीफ़े सुना रहा था और फिर उसने एक थप्पड़ भी खाया क्योंकि वो लतीफ़ा सुनाने वाला था नहीं। तो बस यहाँ पर उसके इसी बेटे ने उसको ये सोटी ला के दी कि मम्मा जब हम कोई ऐसी हरकत करेंगे ना तो आपने इसी सोटी के साथ हमारी फेंटी लगानी है, और फिर इसी सोटी के साथ इन सब की फेंटी लगती है और बड़ा ही मज़ा आता है ना। तो बस यहाँ पर आ गई थी आज खीर। बड़ी 11वीं का मैंने अभी बताया था कि महफ़िल मस्जिद में भी हो रही है और मोहल्ले में भी 1-2 जगह ऐसे कुछ ना कुछ आया था, तो उसे आई थी खीर। माशाल्लाह बहुत मज़े की खीर थी। और जहाँ से खीर आई थी ना तो खालिस दूध डलता है जी गाँव में, तो बस जी खालिस दूध के खीर का ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी गपशप लगाई। और ये आज मैंने उसको सूट कटिंग करके भेजा था उसके छोटे बेटे का। इतनी को उसमें ना कुछ जिन वाली रूहें है ना कि फटाफट ही सारे काम कर लेती है। और उसने जाना था जी शादी पर, अपना सूट लेके आई कि इसके साथ ना जो तुमने दुपट्टा लिया ना तो वो बड़ा मैच हो रहा है। मैंने कहा भी कि ये मैच नहीं होगा, लेकिन फिर भी ना उसने पंगा लिया, मैच फिर भी नहीं हुआ ना। तो बस यहाँ पर जब मैचिंग मैचिंग करती रही और मैंने इसका सूट देखा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सूट रहा, कलर भी बहुत प्यारा था और उसका काम भी बहुत प्यारा था। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी गपशप लगाई और उसके बाद आ गए थे हम घर। घर आने के बाद सो गए। सो के उठने के बाद ये फजर का टाइम था और सुबह सुबह मेरी ना हल्की सी चीख निकल गई इस बिल्ली को देख के। ये बिल्ली सुबह सुबह अंधेरे में को इतनी डरावनी लग रही थी ना, और इसकी आंखें को ट्यूब लाइट की तरह जगमग कर रही थी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतने अंधेरे में बिल्ली की इतनी चमकती हुई आंखें देखी। अगर ये फजर का टाइम ना होता और रात को कहीं मैं बाहर आती तो मेरी वाकई चीख निकल जानी थी। तो शायद जब भूखी थी, 1-2 बार इसने कैन में देखा कुछ खाने को, फिर मुझे किचन में जो मिला मैंने इसको डाला और इसने खाया पिया, और फिर भी इसकी आंखें जगमग कर रही थी। तो यहाँ पर हो गया था फजर का टाइम, मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जी फिर हुई साढ़े काम। किचन दा कर लो, सफाई कर लो। आज मैं ना सफाई की थी अपने इस्त्री स्टैंड दी। ये जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो बहुत ही इनको चीज़ें बनाने का शौक़ था। कभी कोई कबाड़ ले आए बाज़ार से, कभी कुछ ले आए, कभी कुछ बनाया। तो बहुत दिनों से सोच रही थी, अब बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता, तो आज ये मैंने कबाड़ निकालना है। और इतना कुछ ज़्यादा रद्दी, इतनी ज़्यादा कबाड़ निकला ना बच्चों का। एक सुबह 8 बजे जी लाइट बंद हो गई। अच्छा, जिस दिन लाइट बंद हो जाए, वाईफाई बंद, मोबाइल डेड, फिर तो बिल्कुल दिमाग भी सुन्न हो जाता है करना क्या है। तो आज वासिफ को यही समझ आ रहा था कि आज ना इस क्यारी खाली में ना कोई चीज़ लगाते हैं, लगाना क्या है ये समझ नहीं आ रहा था। पहले तो मैं पता करने गई शॉप से कि अगर कोई मुझे चुकंदर का बीज या फिर मुझे मूली का बीज या फिर मुझे कोई भी बीज, हरी मिर्च का बीज मिल जाए ना वो लेके आती हूँ। तो साथ वाली दुकान से तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो फिर खुद ही गया एक और शॉप से ना ये शलजम के बीज और दूसरा था सूखा धनिया का बीज, वो लेके आया। तो हम नाम के अराई तो वैसे थे ही, आज हमने काम भी अराइयों वाला कर लिया ना कि आज हम चलें जी, कोई फसलें बीजते हैं, देखो होती हैं कि नहीं होती। ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसी चीज़ें बीज रहे थे। हमने पहले पुदीना भी लगाया था, वो भी नहीं हुआ। उससे पहले हमने धनिया भी लगाया था, वो भी नहीं हुआ। आज इस दफ़ा ना हमको बड़ी चीज़ काश्त करना चाह रहे थे और बड़ी चीज़ भी क्या कर ली, शलजम, जो हम सिरे से खाते ही नहीं हैं। तो मैं उससे कह रही थी इसका करना क्या है, तो कहते एक तो मम्मा पता लग जाएगा ना कि हमने जो चीज़ लगाई वो उगेगी, अगर उगेगी भी तो वो क्या वो खाने लायक होगी भी कि नहीं। बस ये 2 चीज़ें उसने तजर्बे के लिए लगाई। तो उसने आज कर लिया था अपना ये वाला काम, उसका टाइम भी अच्छा खासा गुजर गया। बिजली आई तकरीबन 1:30-2 बजे। आज यकीन माने ना, आज मुझसे वॉइस ओवर इतनी को मुश्किल से हो रही है कि हमारे गली वाले जितने भी फेरी वाले आज ठेका ले लिया है कि आज सारा कारोबार उन्होंने आज ही करना है।
तो बस जी मैंने भी आज रुक रुक के सारी वॉइस ओवर की, जो कर लेती थी वो डिलीट कर देती थी। अच्छा उसके बाद हो गया था दोपहर का टाइम, मैंने भी बताया ना लाइट बंद, तो आज कुछ समझ ही नहीं आ रही थी करें क्या। जी तकरीबन 12:30 बजे का टाइम हो गया था और बनानी थी मैंने रोटियां और मुझे समझ नहीं आ रहा था बनाऊं क्या, आज छुट्टी भी थी सबकी। तो बस ये दही था, इसकी मैंने चटनी बनाई, इसमें टमाटर प्याज मिक्स किए। आलू गाजर का सालन मेरा कल वाला था, तो मैंने पहले पूछ लिया कि अगर मैं आलू गाजर और मटर का पराठा बना लूँ तो क्या खा लोगे। तो उन्होंने बड़े शौक से कहा जी जी मम्मा हम खा लेंगे खा लेंगे। बस जी फिर मैंने दोपहर को बनाए थे आज आलू मटर गाजर का पराठा, साथ में दही की चटनी, बड़ा मज़ा आया था। ये बच्चों का मूड हो तो बच्चे खाते हैं, वरना ऐसी चीज़ें बच्चे पराठे नहीं खाते। तो बस यहाँ पर शाम का टाइम था और आज मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मैंने आज कोई सब्ज़ी नहीं ली थी सिवाय टमाटर मिर्चें और पुदीने और हरा धनिया के। तो आज मैंने मंगवा लिया था चिकन और आज हमारी इसी चीज़ पे बहस हो रही थी, ये चिकन पकेगा कैसे, शोरबे वाला या मसाले वाला। हालांकि हमारी हर बार चिकन पे बहस होती है कौन सा पकेगा। तो मैं कहती थी शोरबे वाला पका लेते हैं, 2 टाइम गुजर जाएंगे। बच्चे कह रहे थे नहीं सिर्फ कढ़ाई वाला बना ले, तो उससे तो टाइम एक ही गुजरना था और मेरे लिए बड़ा मसला हो जाना था। तो मैंने बच्चों की नहीं सुनी, मैंने अपनी ही की। यार अपनी सहूलत बंदा देखे ना, बच्चों का क्या है, बच्चों ने तो खाना है, हाथ झाड़ने जाके सो जाना। तो स्यापा तो सारा माओं को पड़ता है ना कि एक टाइम हंडिया बना ली तो दूसरे टाइम फिर सोचें कि आज क्या बनाएं। तो साथ साथ मैंने यहाँ पर बिठाया हुआ था जी आसम को कि चलो जी तुम मुझे सबक सुनाओ जब तक मैं ये आलू प्याज बनाती हूँ, तो उतनी देर में तुम्हारा भी टाइम अच्छा गुजर जाएगा और मेरा काम भी मुकम्मल हो जाएगा। तो ऐसे कभी मैं किचन में जा रही थी फिर आ जाती थी थोड़ी देर के लिए बाहर के, उसका सबक सुनना है, 1 मिनट के लिए इधर उधर हो जाना तो आसम साहब का दिल उकता जाता है, 2 किताबें पढ़नी उसके लिए मुश्किल हो जाती हैं। तो यहाँ पर यहाँ सालन बन रहा था, थोड़ी देर बाद चेक कर रहे थे मम्मा इस पानी ना पाई, मम्मा इस पानी ना पाई, मैं भी पानी रख के ही पाया। अच्छा ये आज मेरे बेटे ने किया कारनामा कि शाम को दूध लेने जाना था, मेरा किचन से टाइम नहीं लग रहा था, मैंने उसको भेजा कि तुम दूध लेके आओ और उसने जी 1 किलो का 1 किलो दूध ही बाहर गली में गिर गया और आके कहता है मम्मा दूध डोल गया ना मेरे को। कैसे डोल गया जी, वो इसका ना कुंडा निकल गया बाल्टी का। तो मैंने कहा रोज़ मैं भी तो जाती हूँ, मुझसे तो कभी कुंडा नहीं निकलता। ये बच्चे ना जब काम नहीं ना इन्होंने करना होता तो ऐसे ही ड्रामे करते हैं। बहुत अफसोस हो रहा था मुझे ना कि हाय 2 मिनट के लिए ना मैं चूल्हा बंद करके खुद ही चली जाती, 1 किलो दूध तो ज़ाया ना होता। तो थोड़ी देर बाद कहती मामा टेंशन कैसे गलती, वो चीज़ ज़ाया होनी से तो हो गई, मैं तेनों नहीं ना होंदी मैनू होंदी, 1 किलो दूध ज़ाया हो गया। तो बस यहाँ पर अफसोस कर भी लेती, उसको डांट भी लेती तो क्या फ़र्क पड़ जाना था, उसका भी मूड ख़राब हो जाना था, मेरा भी ख़राब हो जाना था। चले ठीक है, जो चीज़ गिरने वाली थी जो हमारे नसीब में नहीं थी वो तो चली गई ना, अब उसका क्या पछतावा करते। तो बस जी खाना वगैरह खाया, उसके बाद मैं यहाँ पर लगी थी किचन की सफाई करने। आजकल ड्रामा नहीं देखो होता टीवी पर, तो जितना भी टाइम है ना मेरा कुछ ज़्यादा ही टाइम किचन में लग जाता है। पहले तो होता था ड्रामा देखना है, जल्दी जल्दी किचन का काम समेटो, अब तो फिर ने मैं तसल्ली नाल ही काम कर दिया ना कि हुण केड़ा कि ड्रामा देखना, मोबाइल ते देखना ना, जदों आएगा तो उस टाइम देख लांगे। तो बस इस तो बाद जी मैं सारे किचन की सफाई की थी, दुध नूं जाग लगाना सी वो भी लगाया। तो बस ये जो काम होते हैं ना हम खवातीन के, जो सुबह से उठे ना फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हमारा दिमाग चला ही रहता है कि ये भी काम करना है ये भी काम करना है। तो बस शाम तक भी हमारे दिमाग में यही रहता है कि ये काम कर लिया, अब हमने सो जाना है, तो सुबह फिर फजर के बाद ना ये काम स्टार्ट हो जाने हैं। अकेली खातून हो ना घर में तो ये दिमाग उसका चलता ही रहता है सारा दिन, अपने लिए तो 1 मिनट भी टाइम नहीं निकलता। हाँ जो टाइम निकलता है तो उसमें दिल करता है फिर बंदा या तो सो जाए या तो फिर मोबाइल चला के देख ले। ये लें जी अभी भी हमारे गली में फेरी वाला आ गया। अब आज तो इतनी मुश्किल से मैंने वॉइस ओवर की। बस जहाँ पर जो मेरी चारपाई होती है ना सेहन में, वो भी मैंने खड़ी कर दी कि सियाने कहते हैं कि चारपाइयाँ सेहन में ऐसे ही बिछी हुई ना रखी जाए, रात को हर चीज़ को ढांप दिया जाए, चारपाइयाँ तो खड़ी कर दिया जाए। तो ये जी देखे चंदा मामा भी कितने माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। और रात को ठंड हो जाती है सेहन में, अब हम सेहन में सोते नहीं हैं, अब हम कमरे में सोते हैं। तो बस यहाँ पर ये एक दफ़ा मैंने चक्कर लगाया कि गेट हमारा लग गया है, ताला बंद है उसका। तो ये जो कैन है ना ये सुबह से यहीं पे पड़ी है और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी इसको भी मैं कहीं इधर उधर ना ठिकाने से लगा दूँ। ये मेरा था जी रात का आखिरी खाना ये इसके पापड़ों के बगैर ना गुजारा नहीं होता। तो ये पापड़ मैंने खाने होते हैं, आ जाएँ तो खा लेती हूँ, लेकिन अब मैं स्पेशल कोई चीज़ मंगवाती नहीं हूँ अपने लिए। हाँ बच्चों से कहूँ तो हाय मम्मा मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मेरी टांग में दर्द हो रहा है। बच्चों के भी ना अपने मूड के मालिक होते हैं, चले जाएंगे ठीक है नहीं तो ना सही।
ये अभी किचन से निकली तो मुझे याद है कि रात को आज तो मैंने बनाया था चिकन का सालन, दरवाज़ा खुला रह गया ना तो बिल्ली ने यहाँ पर ना मौजें कर जानी है, उसका तो वलीमा ही हो जाना है आज। तो यहाँ पर पंखा अंदर रखा, किचन का दरवाज़ा बंद किया। तो बस ये था जी हमारा आखिरी रात का काम जो हमने किया। उसके बाद जी ये पापड़ वगैरह खाए। बच्चों को आजकल बहुत ही मुश्किल हो गया है ना कि मोबाइल से बहुत जल्दी इनको कहना कि बंद कर दो सो जाओ, जब तक उनको खुद को नींद नहीं ना आती मोबाइल नहीं छोड़ते। तो ये हमारे जी आज के पापड़ टोपियों वाले, इनको कहते हैं पार्टी कैप। तो ये थी जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये पापड़ मिले ना तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के होते हैं। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।